प्रसार का, उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं तो मानता हूं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, और कांग्रेस ने जब भी मोदी जी के खिलाफ इस तरह की विषैली भाषा का उपयोग किया है, उनको मुंह की खानी पड़ी है। इस बार कर्नाटक के अंदर भी इनको कर्नाटक की जनता जवाब देगी। एक जो सबसे अहम मुद्दा जो कर्नाटक में उभर के आया है वो है रिजर्वेशन का मामला। जिस तरह की बातें कांग्रेस के द्वारा किया गया है, उन्होंने कहा कि 75% हम बढ़ा देंगे रिजर्वेशन। उस पूरे रिजर्वेशन के मामले को आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि लोग कहते हैं कि आपकी पार्टी ने या आपकी सरकार ने 4% मुस्लिम रिजर्वेशन खत्म कर दी है। देखिए, 4% मुस्लिम रिजर्वेशन हमारी पार्टी ने ही खत्म किया है, सच कह रहे हैं, क्योंकि वो गैर संवैधानिक था। हमारे संविधान में धर्म के आधार पर रिजर्वेशन का कोई प्रावधान नहीं है। कांग्रेस ने अपीसमेंट की पॉलिसी के तहत वोट बैंक को कंसोलिडेट करने के लिए ये मुस्लिम रिजर्वेशन किया था, जिसको हमने हटा दिया है, और मैं मानता हूँ हमने बहुत उचित कदम किया है। ये ठीक है, थोड़ा लेट हो गया है, परंतु ये हमारा जो फैसला है इस संविधान सहमत है। रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन की बात करते हैं, एससी के रिजर्वेशन को हटाने की बात करती है कांग्रेस पार्टी, उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन हमने बहुत सोच समझ कर किया है। एक मधुस्वामी कमेटी बनी थी। मधुस्वामी कमेटी ने ढेर सारे डेटा का एनालिसिस कर कर, आबादी की संख्या को काउंट कर कर, उनके प्रतिनिधित्व को काउंट कर कर एक बैलेंस अप्रोच के साथ सरकार को एक सुझाव दिया था। उसके बाद में सरकार ने स्टेक होल्डर से भी चर्चा की है, चुने हुए विधायकों से भी चर्चा की है, और समाज के आगेवानों से भी चर्चा की है, सोशल लीडर से भी चर्चा की। ये सब कर कर अनुसूचित जनजाति का जो आरक्षण है, रिजर्वेशन है, इसके अंदर हमने रिजर्वेशन के अंदर कुछ लिमिट्स तय किए हैं। तो रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन है, वो कांग्रेस हटाना चाहती है, मगर मैं आज आपके माध्यम से बड़ा स्पष्ट कर देता हूं कि एससी में रिजर्वेशन में जो रिजर्वेशन है वो नहीं हटेगा, और जो हमने तय किया है राइट के लिए, लेफ्ट के लिए और अन्य एससी के समाजों के लिए, वो जस का तस रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं। पर जो सीतारामैया है, जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, अगर वो कहते हैं कि 75% तक रिजर्वेशन हमारी पार्टी बढ़ाएगी, तमिलनाडु में भी हमने देखा कि मैक्सिमम 69% तक हो पाया। आपको भी मालूम है, उनको भी मालूम है, तमिलनाडु का रिजर्वेशन जो मैक्सिमम है वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आने के पहले का है, और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को उसको पर्याप्त बहस करने के बाद अपने जजमेंट के दायरे से बाहर रखा है। बाकी तो बोलने के लिए तो कुछ भी बोला जा सकता है, परंतु मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आप अगर मुस्लिम रिजर्वेशन 4% से बढ़ाकर 6% करना चाहते हो, तो कांग्रेस पार्टी ने स्पष्टता कर देनी चाहिए कि वो किसका कम करेंगे। ओबीसी का कम करेंगे, एससी का कम करेंगे, एसटी का कम करेंगे, लिंगायत का कम करेंगे, या वोकल लीगा का कम करेंगे। सिद्धरामैया जी ने चुनाव प्रचार समाप्त होने के पहले स्पष्टता कर देनी चाहिए। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे रहेगा, आप लगातार दौरा करते रहे कर्नाटका का, वोटिंग होनी है 10 तारीख को, आपकी क्या अपील रहेगी कर्नाटका की जनता को? देखिए, मैं कर्नाटक की जनता को करबद्ध निवेदन करना चाहता हूं कि विगत 4 साल के अंदर पहले श्री येदियुरप्पा जी की और बाद में श्री बसवराज बोम्मई की सरकार ने ऊपर नरेंद्र मोदी जी की सरकार के साथ रहकर डबल इंजन सरकार के सारे फायदे कर्नाटक की जनता को पहुंचाया है। पहली बार कर्नाटक का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इरिगेशन और बाकी सारी ग्रामीण विकास और शहरी विकास की सुविधाएं इरिस्पेक्टिव ऑफ रीजन पैन कर्नाटक फैली है, और लगभग 50 लाख लोगों को नरेंद्र मोदी सरकार के गरीब कल्याण के बेनिफिट्स पहुंचे हैं। मैं 50 लाख लोग जब कहता हूं तब 50 लाख परिवार होते हैं। ये बहुत बड़ा फायदा नरेंद्र मोदी सरकार के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार का नीचे तक पहुंचे। मैं एक ही उदाहरण कर्नाटक की जनता को देना चाहता हूं। प्रधानमंत्री किसान समृद्धि योजना के तहत जब सिद्धरामैया जी की सरकार थी,
नरेंद्र मोदी जी ने लिस्ट मांगा था कि कितने किसानों को प्रधानमंत्री किसान समृद्धि योजना का फायदा कर्नाटक में दे सकते हैं, इसका आप लिस्ट भेजिए। उन्होंने हमारा मजाक उड़ाते हुए सिर्फ 17 किसानों की लिस्ट भेजी थी। इसलिए उन्होंने लिस्ट इतनी छोटी भेजी थी कि उनको डर था कि अगर मोदी जी का हर साल चेक किसानों के अकाउंट में जाता है तो भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता बढ़ेगी। जब येदुरप्पा जी मुख्यमंत्री बने, फिर से लिस्ट मांगी गई। येदुरप्पा जी ने 54 लाख किसानों की लिस्ट भेजी है और अब तक मुंबई सरकार और मोदी सरकार ने मिलकर 54 लाख किसानों को 15,000 करोड़ रुपया उनके सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया है। इसी प्रकार से सभी स्कीमों का फायदा डबल इंजन की सरकार होने से ही कर्नाटक की जनता तक पहुंच सकता है। ढेर सारे इरिगेशन के प्रोजेक्ट, ढेर सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हमने शुरू किए हैं, वो पाइपलाइन में है, इसको भी पूरा करना है। अतः मैं कर्नाटक के मतदाताओं को करबद्ध निवेदन करता चाहता हूं, मोदी जी के नेतृत्व पर भरोसा कीजिए। हमारी कर्नाटक की सरकार एक समृद्ध, सुरक्षित और सभी प्रकार से संपन्न कर्नाटक की रचना करेगी। यही मेरा आपसे अपील है। खूब मतदान करिए, कमल के लिए मतदान करिए। धन्यवाद। तो ये सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह का ये खास इंटरव्यू, जिसमें कर्नाटक चुनावों को लेकर के अमित शाह ने बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि मोदी जी की लोकप्रियता अपार है, इसके अलावा पूर्ण बहुमत के साथ कर्नाटक में बनाएंगे सरकार। ये कहते हुए भी गृह मंत्री अमित शाह दिखाई दिए। पीएम की लोकप्रियता वोट में तब्दील होगी, वोट में बदल जानी है, ये दावा किया है गृह मंत्री अमित शाह ने। पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। कर्नाटक को लेकर लोगों का अलग अलग आकलन है, लेकिन इस बीच अमित शाह को इस वक्त आप सुन रहे थे, सीधा 2 टुक उन्होंने कहा सरकार बनेगी बीजेपी की। तो अमित शाह ने इस इंटरव्यू में कांग्रेस के ऊपर भी हमला बोला, रिजर्वेशन के ऊपर भी अपनी बात रखी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि कर्नाटक चुनाव में जीत को लेकर आश्वस्त दिखाई दिए अमित शाह। बाद उन्होंने पहाड़ी के ऊपर जंगलों के बीच छिपे आतंकियों की घेराबंदी शुरू कर दी और 4 किलोमीटर की दूरी पर बकोरी में एसओजी ने इलाके को घेर लिया और एक आतंकी को मार गिराया गया, जबकि एक आतंकी जख्मी बताया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक घायल आतंकी जंगल में छिपा है और उस आतंकी का पता लगाने के लिए ऑपरेशन त्रिनेत्र के तीसरे दिन भी सुरक्षा बल ने सर्च ऑपरेशन चलाया। सूत्रों के मुताबिक जंगल में छिपे घायल आतंकी की मदद उसके साथी कर रहे हैं और यही वजह है कि जख्मी आतंकी को ढूंढने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं